नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो रेलवे जो है अपने कहे हिसाब से लगातार चले आ रही है। बीच में थोड़ा सा देर सवेर होते रहता है। उसको कुछ उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, हर जगह पे होता है। जैसे ग्रुप डी के एग्जाम में काफी टाइम लगा, तो उसके पीछे कुछ वैसा रीजन भी था जिसके कारण टाइम लगा। बाकी 2024 से जब से रेलवे ने बोला है, उस हिसाब से चलते आ रहा है अपने समय अनुसार। तो आगे भी आपकी एक भर्ती फिर से आपको देखने को मिल रही है, और ये भी बेहतरीन सी भर्ती है। क्योंकि अब जो 8 पे कमीशन लागू हो रहा है, इसमें जो गवर्नमेंट जॉब है, कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले होने वाला है। तो इसके लिए आपको तैयारी जम के करना होगा। और रेलवे की भर्ती में अगर बात करें एग्जाम्स में, तो मैथ एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके लिए इस चैनल पे आपके लिए ढेर सारा कंटेंट है। अगर आप उतना कर लेते हैं ना, तो फिर रेलवे के का क्वेश्चन पेपर आप बना देंगे। अगर आप उतना कर लेते हैं, तो आपको यहां तक मिल जाएगा कि रेलवे के आधे से ज्यादा सवाल डाटा के सहित आपको मिल जाएंगे एग्जाम्स में। क्योंकि प्रो लेवल पे जो कराया गया है, उसमें हर एक टॉपिक में लगभग 200 सवाल कराए गए हैं। 200 प्लस सवाल कराए गए हैं, 300 भी सवाल कराए गए हैं। अगर दूसरा बात करें, अगर आपको शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करना है, तो आपका 21 दिन 21 मैराथन का एक सीरीज आपको दिखेगा। उसमें भी बहुत सारा टॉपिक कवर किया गया है। फिर एक 51 दिन 51 मैराथन का सीरीज किया गया, उसमें भी लगभग सारा अर्थमेटिक कंप्लीट है। एक जाएंगे तो कंप्लीट एडवांस मैथ में ज्योमेट्री जितना करा दिए, उससे बाहर आपका रेलवे में ज्योमेट्री नहीं जाएगा। वैसे ही 1 डेढ़ घंटे में हमने अलजबरा का एक वीडियो दिया है, लगभग 1 घंटे 18 मिनट का। अगर आप उसको कर लेते हैं, तो रेलवे का सवाल अलजबरा का उससे बाहर नहीं जाएगा। तो तमाम चीजें इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आइए हम बात करते हैं किस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अगर आप जैसा कि देखेंगे कि जनवरी से मार्च में असिस्टेंट लोग को पैलेट आने वाली थी, तो फिर आपका मार्च तक आ गया था। टेक्नीशियन भी आ चुका है, उसके बाद एनटीपीसी दोनों आ चुका है। फॉर्म लगभग बढ़ा रहा है। आपका जेई और मिनिस्ट्रियल ई भी आ चुका है। अब अगर हम बात करें, तो आपका अगली भर्ती का जो इंतजार है, और अब आप जान ही रहे हैं कि जैसा कि आपको पता ही है कि जो इसका क्वालिफिकेशन होने वाला है, वो 10th क्लियर हो चुका है कि अब इसका क्वालिफिकेशन 10th ही रहेगा। तो फिर इसमें अब लगभग बदलाव होने का चांस बहुत कम हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीजें हुई, हाई कोर्ट कैट। तो अब बदलाव के चांसेस हमको जहां तक लग रहा है कि अब कम है, क्योंकि रेलवे इस पे अड़ा हुआ है कि नहीं भाई, हम 10th ही रखेंगे। अब बाकी रेलवे और भाई जो भी न्यायालय का मामला है, तो उसके बाद तो फिर उससे ऊपर कोई है नहीं। तो जो उसने कह दिया वो मानना पड़ेगा। तो अब आपका इसका जो भर्ती आने वाला था, वो अक्टूबर से दिसंबर में आने वाला था। लेकिन इसका एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए भर्ती नहीं आ रही थी। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था कि एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए भर्ती नहीं आ रही है। अगर हम बात करें, तो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भी आपका बचा हुआ है। सीबीटी 2 का रिजल्ट बचा हुआ है। अगर अंडर ग्रेजुएट का बात करेंगे, तो ये भी आपकी इसका भी सीबीटी 2 बचा हुआ है। तो भाई साहब, फिर भी भर्ती आ गई है। तो अगर उसी प्रकार से इसका भी भर्ती आप देखेंगे, तो ये दिसंबर लास्ट लास्ट तक अगर भर्ती आपको नहीं भी दिखा, तो इसका जो शॉर्ट नोटिस होता है, वो आपको मिल जाएगा। मतलब अगर इस बार आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप इस बार दे रहे हैं, और बाई चांस तैयारी में कोई कमी रह गई, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों का तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह गया है, एग्जाम डेट क्लियर ना हो पाने की वजह से। बहुत सारे 10th वाले जो थे, उनको लग रहा था कि कहीं 10th आईटीआई कर दिया तो हम लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन जितना भी हो पाया, और बाई चांस अगर आप इस बार एक आध नंबर से छट रहे हैं, तो इस तैयारी को बेहतरीन करके दोबारा आप इसमें अगला बार में फाइनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको इस दिसंबर तक नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए तैयारी में चार चांद लगाइए और जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि रेलवे अब लगातार भर्ती दे रहा है। कहीं ना कहीं उससे तो बढ़िया है कि हर साल आपको चांस मिल रहा है। तो हर साल चांस मिल रहा है, तो आप हर साल ट्राई करेंगे, एक ना एक बार होगा। तो इस बार जम के तैयारी कर लीजिए। अगर पिछला बार कोई चूक रह गया है, अगर आपका तैयारी हो गया है, लग रहा है कि नहीं इस बार मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो भी आप रुकिएगा मत। ठीक है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए,
जब तक 1-2 महीने का पेमेंट मत उठा लीजिएगा, तब तक रुकिएगा मत। हम तो वैसे ज्वाइन करने के बाद भी रुकने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपका मन है तो आप रुक सकते हैं, लेकिन अभी रुकिएगा मत। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। दिसंबर में फिर से आपका आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।